हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में। एंड आखिरकार कौन है ये एसीपी जिनके किरदार को सीरियल के मेकर्स जो है यहां पर ब्रह्मास्त्र की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की एक्साइटमेंट सीरियल में लीप के बाद अब पहली बार देखने को मिल रही है काफी अच्छी खासी कि यार ये एसीपी है कौन। एंड सीरियल के मेकर्स नो डाउट यहां पर सस्पेंस क्रिएट करने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए हैं, क्योंकि यहां पर बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि जब लोगों के सवालों की लाइन लग गई हो और लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या वाकई में कोई चमत्कार हो सकता है, क्या कोई पुराना किरदार लौट कर आ सकता है, या फिर कोई ऐसा किरदार जो सीरियल में फिर से एक पॉजिटिव वाइब ला दे। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कौन हो सकता है। बट सीरियसली आपको ऑफिशियली अनऑफिशियली सारी तरीके से पर्सनल ओपिनियन में अपना शेयर करूं तो आपको बता दूं कि सीरियल के मेकर्स ने इसको कहीं ना कहीं पर पूरी तरीके से टॉप सीक्रेट बनाकर रखा है कि ये कौन होने वाला है। एंड इसका रिजल्ट ये है कि आप जहां कहीं भी ढूंढ रहे होंगे इससे जुड़ी अपडेट, आपको रिजल्ट मिल रहा होगा नो फाउंडेड, क्योंकि यहां पर ऐसी कोई अपडेट है ही नहीं कि आखिरकार कौन ये शख्स होने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टोरी लाइन के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं कि ये किरदार कौन हो सकता है और आखिरकार नया किरदार है तो आखिरकार इनका कहानी पे क्या इंपैक्ट होगा। क्योंकि देखो आने वाले एपिसोड में ये जो किरदार है ना वो दोनों को ही, सभी को, ईशान को, दोनों को पुलिस स्टेशन तक घसीटने वाला है। अब वो किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। पर चलिए सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा हो कौन सकता है। अब देखिए जिस तरीके से इसकी एंट्री दिखाई गई है, जिस तरीके का थोड़ा बहुत लुक दिखाया गया है, यहां पर यह चीज देखकर तो क्लियर है कि ये कोई किरदार जो है नया तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां पर उनकी आवाज से और जो उनका लुक दिखाया गया है या फिर बॉडी लैंग्वेज जो दिखाई गई है वो किसी एकदम मतलब जवान किरदार की तो नहीं लग रही है। जवान इन द सेंस शाहरुख खान नहीं, मेरा मतलब है कोई यंग किरदार नहीं नजर आ रहा है। अब यहां पर ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप अगर फोटो में देखेंगे जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट करी उसमें आप देखेंगे तो यहां पर उनके जो नेक है, बियर्ड है और उनकी वॉइस है, सब चीजें जो है वो यहां पर थोड़ी डिफरेंट नजर आती है। तो यहां पर हो सकता है कि ये वो किरदार हो जो कि हमें पुराने लीप की पहली कहानी से मिल जाए। अब यहां पर पुराने लीप के पहले की कहानी के हम गौर करें तो यहां पर सिर्फ एक ही किरदार ऐसा बचता है जो कि अब हमें देखने को मिल सकता है, और वो किरदार कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर कदम हो सकता है, क्योंकि बाकियों को तो सीरियल के मेकर्स मार चुके हैं। अब देखिए वो लास्ट मोमेंट तो आपको याद ही होगा जब प्लेन हाईजैक होता है, उससे पहले इंस्पेक्टर कदम को जो है विराट अपनी रिवॉल्वर थमा कर जाता है और कहता है कि इसको संभाल कर रखना, मैं जा रहा हूं बिना हथियार के। और वो रिवॉल्वर इस तरीके से उसको सौंपता है कि वहां पर हम सभी को उस टाइम पर लगा था कि पक्का ये सीन आगे आने वाले टाइम पर आएगा। और यहां पर सीरियल की लीप की बात करें और सीरियल के मेकर्स की मेंटेलिटी की बात करें तो सबको वैसे वो मार चुके हैं। हिसाब से जो उस समय एक इंस्पेक्टर था नॉर्मल, आज वो आईपीएस एसीपी बन सकता है, क्योंकि वो इंस्पेक्टर कदम ही हो सकते हैं। अब पुराने किरदार की बात करें तो ये पुराना किरदार इंस्पेक्टर कदम नजर आता है। नए किरदार की हम बात करें तो डेफिनेटली सीरियल के अंदर एक एसीपी की एंट्री होने वाली थी, नो डाउट ये वो एसीपी हो सकता है। और सीरियल के मेकर्स ने केवल और केवल प्रीकैप शूट करने के लिए किसी बॉडी डबल का यूज कर लिया, और जिस कारण से सीरियल के मेकर्स जो है यहां पर केवल हमको हिंट देना चाहते हो कि नए इंस्पेक्टर आ रहा हो, बल्कि जो हमें प्रीकैप में देखने को मिला है वो रियल प्रीकैप हो ही ना, सीरियल के अंदर वो सीन आए ही ना। सीरियल में आएगा कोई नया किरदार तो दूसरा एक्टर अब उसका शूट कर रहा होगा, और शायद इसीलिए कोई इंफॉर्मेशन आउट नहीं हुई कि इस किरदार आ गए हैं सेट पर और ये शूटिंग कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है जब किसी किरदार का फाइनल नहीं किया जाता तो यहां पर ब्लर कर या फिर किसी भी तरीके का इफेक्ट लगाकर किसी और से वो शूट करवा लिया जाता है ताकि लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ जाए। तो ये तो संभव है यहां पर कि जो प्रीकैप में हमें इंस्पेक्टर देखने को मिल रहा है, एसीपी देखने को मिल रहा है, वो असल में इससे डिफरेंट निकल कर आया और ये केवल और केवल एक प्रीकैप हो। एंड 100% नहीं तो 99% चांसेस तो यही है। इंस्पेक्टर कदम वगैरह मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, लेकिन अगर यही वाला रियल प्रीकैप निकल जाता है तो डेफिनेटली इंस्पेक्टर कदम के अलावा कोई और नजर नहीं आता। स्टोरी लाइन की ओर चलते हैं तो आने वाले एपिसोड के अंदर इंस्पेक्टर एसीपी आने तो वाले हैं, पर यहां पर उल्टे पांव जाने वाले हैं, क्योंकि ईशान के इरादे बहुत पक्के होने वाले हैं कि हॉस्टल नहीं देना है। और इसी का रीजन है कि यहां पर सभी आधी रात को अकेले घूम रही होगी। यहां पर पूरी तरीके से ईशान जो है उसको गुंडे बदमाशों से बचाने वाला है, ये बात भी आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया यार वो उस प्रीकैप का क्या हुआ, सिल्की मेकर्स ने फिर से उल्लू बना दिया, हमें तो यहां पर कोई किडनैपिंग कोई वैसा वाला सीन तो देखने को मिला, प्रीकैप ही चेंज हो गया यहां तो यहां पर डेफिनेटली वो सीन आपको देखने को मिलने वाला है, ईशान उसे बचाने वाला है। एंड इसके बाद एक्शन सीन तो होगा ही कमाल का,
लेकिन इसके बाद का जो सीन है ना वो एक्स्ट्रा कमाल का होगा, बिकॉज ईशान जो है वो सभी को पकड़कर गाड़ी में बैठाएगा और ड्रॉप कहां करने वाला है आपको पता है? वो होने वाला है ईशा मैम का घर, शांतनु का घर, ईशान का पुराना वाला घर। एंड जब डोर खुलने वाला है ना तो एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है ईशा मैम की कि मेरा इशू वापस आ गया है। बट इशू का काम तो इशू क्रिएट करना है और वो इशू वहां पर भी इशू क्रिएट कर देगा और कहेगा कि संभालो इस लड़की को, पता नहीं क्या क्या करती घूमती है, इसको लगता है कि सारी मुसीबतों का हल इसी के पास है और हर बार फंस जाती है। तो इसका ध्यान रखा करो आप लोग। यहां पर ईशा मैम जो है वो पूरा सपोर्ट करने का वादा करने वाली है सभी को कि तू डट कर सामना कर, एक काम कर कंप्लेन कर दे किरण के खिलाफ ताकि सारी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए और यहां पर डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। सभी कहने वाली कि मैम मैं नहीं कर सकती हूं क्योंकि जिस तरीके से आपने मेरी भावनाएं समझी, मेरी खुशियों के लिए जो है विनू दादा की और उनकी कंप्लेन आपने वापस ले ली थी, उसी तरीके से हरिणी ताई की खुशियां मैं नहीं छीन सकती इस कंप्लेन को दर्ज कराकर। और सभी कहने वाली कि मैम मैं अपनी लड़ाई इस बार खुद लड़ूंगी और खुद ही इससे जीत कर निकलूंगी क्योंकि मैं हर बार आपको मुसीबत में नहीं डाल सकती और जो मेरे ऊपर हमला करा सकता है, मुझसे बदतमीजी कर सकता है, वो आपको भी परेशान कर सकता है और मैं फिर से आपको किसी परेशानी में नहीं डालूंगी। तो ये सीन आपको देखने को मिलने वाला है। बट नेक्स्ट डे यहां पर जो है सभी को सद्बुद्धि आने वाली है, सभी यहां पर एसीपी के पास जाने वाली है और वहीं पर उसकी मुलाकात होगी ईशान से। यानी कि ये एसीपी एक ऐसी कड़ी मिलने वाला है जहां पर आकर सभी और ईशान एक दूसरे से टकराएंगे और टकराते रहेंगे। अब आने वाले एपिसोड्स में, यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर जो है मतलब सप्ताह भर मान लो ये सारी चीजें चलेगी। इसके बाद जो है यहां पर ईशान और सभी दोनों मिलकर एसीपी के पास जाते हुए नजर आएंगे, मतलब वहीं पे एक दूसरे से मिलेंगे और वो कंप्लेन दर्ज कराने वाले हैं। मुद्दा यही निकलकर सामने आएगा कि सारी कड़ियां जाकर एक जगह जुड़ रही है और तब जाकर किरण के खिलाफ कोई एक्शन होते हुए आपको नजर आएगा। पर किरण का किरदार जो है काफी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले एपिसोड में काफी हद तक देखने को मिलेगा। एंड नो डाउट किरण का किरदार निभाने वाले कलाकार जो है बखूबी अपने किरदार को निभा रहे हैं और एक्टिंग में उनके खासा दमखम देखने को मिला है। ऑल ओवर आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए। एंड आपको क्या लगता है कि सीरियल के मेकर्स ने प्री कैप पहले शूट कर किसी एक्टर को बाद में बुलाया है या फिर वाकई में यह किरदार पुराने किरदार में से कोई हो सकता है जो कि इंस्पेक्टर कदम या फिर कोई और है? आपकी क्या ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए। कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।